तो क्या चावल ही स्वादिष्ट लगे? ये चावल का क्षेत्र है, भगवान को चावल ही लगे अच्छे तो चावल कोई ब्रांडेड रहे होंगे, बासमती रहे होंगे या कोई अच्छे ब्रांड के रहे होंगे तब स्वादिष्ट लगे। तो आखिर स्वाद किस चीज का लगा भगवान को? जो भगवान ने कहा सुदामा के चावल मुझे 4 मुट्ठी चावल बहुत अच्छे लगे। अगर चावल से ही रीझते तो लोग कुंटल 2 कुंटल 4 कुंटल दे देंगे भगवान को, ट्रक भर दे देंगे, क्या दिक्कत है? भगवान किससे रीझे इस बात को हम समझे। जब सुशीला 4 मुट्ठी, जब उसके घर में कुछ था नहीं, प्रसंग को हम कल सुनाएंगे, पर उसके घर में कुछ नहीं था, दौड़ी दौड़ी गई 4 मुट्ठी चावल लेके आई, बांधने के लिए वस्त्र भी नहीं था। चैल खंडेन तानबद्वा, चैल माने कपड़ा, खंड माने टुकड़ा, बहुवचन है। खंडेन माने कई कपड़े के टुकड़े लगा करके सुशीला ने उन चावल को रखा, लेकिन जब चावल को देखा तो आंख से टप 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 आंसू गिरने लगे। सुशीला उन चावल में बात करने लगी, हे श्याम सुंदर, ये आपको चावल नहीं भेज रही हूं, मैं आपको चिट्ठी भेज रही हूं, जो चिट्ठी आंसुओं से लिख रही हूं, जिस चिट्ठी को और कोई नहीं पढ़ सकता है। और तो लोग मैली कुचली पोटली समझेंगे और लोग तो केवल चावल समझेंगे, लेकिन आपके लिए मैं पूरी गृहस्थी भेज रही हूं। इतनी मेरे पास गृहस्थी है, यही मेरे पास सब कुछ है, और मेरे हृदय का भाव आपके चरणों में समर्पित है। आंख से टप 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 आंसू उन चावल में गिरते गए और श्री सुशीला जी बात करती गई। अंत में जब कन्हैया ने सुदामा जी से पोटली लिया और पोटली को खोला, तो जैसे रोते हुए सुशीला ने उस पोटली की गांठ लगाई, ऐसे ही श्याम सुंदर ने 16,000 रानियों पटरानियों के सामने रोते हुए उस पोटली को खोला। भक्त जैसा भगवान के लिए समर्पित होता है, भगवान भी भक्तों के लिए वैसे ही समर्पित होता है। रोते हुए पोटली को खोला और उन चावल की तरफ देखा तो सुशीला दिखने लगी श्याम सुंदर। उस चावल में जैसे सुशीला की आंख से आंसू टप 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 गिर रहे थे, आज वही परमात्मा जिसके सामने महाप्रलय भी होता तो उसके आंख में आंसू नहीं, मुस्कुराता रहता। जिसके सामने द्वारकापुरी जैसी पूरी नगरी डूब गई, पूरे परिवार के लोग समाप्त हो गए, फिर भी मुस्कुरा रहा है। लेकिन आज सुशीला के प्रेम में, सुदामा के प्रेम को देख के वो आंख से टप 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 आंसू गिरने लगे। आंसू गिरते हुए उन्हीं चावल में सुशीला के आंसू और उन्हीं चावल में कृष्ण के आंसू मिल गए। जिस चावल में भक्त और भगवान दोनों के आंसू मिल जाए, उन चावल की स्वाद को कौन वर्णन कर सकता है। भगवान को चावल स्वादिष्ट नहीं लगे, आंसू का स्वाद भगवान ने बढ़ा। और उन आंसुओं की कीमत के बदले द्वारकापुरी जैसी नगरी दे करके भी ठाकुर जी ने कहा मैंने कुछ नहीं दिया सुदामा को, क्योंकि उसका इतने कीमती आंसू थे कि मैंने कुछ नहीं दिया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, दुनिया के सामने कभी आंसू मत बहाना, कभी संसार में मत रोना। रोने के लिए आप नहीं आए हो, आप मुस्कुराने के लिए आए हो। लाख विपत्ति आ जाए, लाख दिक्कतें आ जाए, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। कभी रोने का मन करे, दुनिया के सामने मुस्कुराओ। रोने का मन करे तो अकेले में बैठ करके कन्हैया के सामने रो लेना, उनसे सब कुछ सुना देना। राम जी के सामने रो लेना, उनको सुना देना। हृदय से मैं निवेदन करता हूं, आप एक भी आंसू गिराओगे तो आपके आंसू स्वर्ण अक्षरों में लिख जाएंगे, आपके आंसू यादगार बन जाएंगे। तुम चाहे रो रो करके चाहे जितने आंसू बहा दो, इस आंसू की कोई कीमत कदर नहीं करेगा, क्योंकि यहां कोई कीमत जानता ही नहीं। इसलिए कभी रोना, भगवान केवल आंसू को चाहते, और ठाकुर जी जितने आंसू से रिश्ते हैं। भक्त तो कहता है प्रभु मेरे पास आंसू है, तो आपकी सामर्थ्य नहीं है कहीं आप जा सकते।